गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, राधे राधे। आज का हमारा वीडियो यूनिट एंड डायमेंशन का है। वर्नियर कैलिपर से जुड़ा हुआ ये दूसरा वीडियो है और यूनिट एंड डायमेंशन का ये 12वां वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि वर्नियर कैलिपर से किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट कैसे करते हैं। स्केल से तो सिंपल सा है, स्केल के सामने ऐसे रख के मेजरमेंट कर दिए, लेकिन ये वर्नियर कैलिपर से हम किसी चीज का मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो कल मैंने बताया था कि वर्नियर कैलिपर्स क्या है। ये दोनों कल वाला ही डायग्राम है। कल मैंने बताया था कि वर्नियर कैलिपर्स क्या है, इस तरह का होता है वर्नियर कैलिपर्स। और कल मैंने ये भी बताया था कि लिस्ट काउंट एलसी कैसे निकाला जाता है। एलसी को ही वीसी बोला जाता है, वर्नियर कांस्टेंट या लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट आलसी लोगों के लिए मैंने बताया था कि आलसी लोगों के लिए लिस्ट काउंट लिखा रहता है वर्नियर कैलिपर्स के पैकेट पर या यहाँ पे लिखा रहता है लिस्ट काउंट। तो अगर लिस्ट काउंट ज्यादातर 0.01 सेंटीमीटर होता है, वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट ज्यादातर 0.01 सेंटीमीटर होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप सीखें कि लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है, तो ये इसका वर्नियर कैलिपर्स का वीडियो 1 देख लें, जरूर देख लें। अभी मैं साइड में इस डेटा को कहीं लिख दे रहा हूं। एलसी 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 mm होता है लिस्ट काउंट। अब हम देखेंगे कि किसी भी चीज को वर्नियर कैलिपर्स की मदद से कैसे हम मेजर करते हैं। जैसे हमको मेजर करना है इसका ये ब्रेथ, चौड़ाई को मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में इसको फंसा देंगे और इसको स्लाइड करके यहाँ पे लाएंगे और यहाँ से ऊपर से फिक्स कर देंगे। ठीक है। अगर ऐसा करने के बाद मैंने इस यहाँ पे जो स्केल आपको दिख रहा है वर्नियर स्केल, उसको बड़ा जूम करके ऐसे बना लिया है। तो ऐसा करने के बाद मान लीजिए कि ये स्केल कुछ इस तरह से फिक्स हो गया, इस तरह से फिक्स हो गया। ये स्केल मूव हो सकता है, स्केल पे कहीं भी जाके फिक्स हो सकता है। ये चूंकि कहीं भी जाके स्केल पे फिक्स हो सकता है, तो हमने ऑब्जेक्ट को फंसाया। ये कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह से, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को फंसाने के बाद ये कुछ इस तरह से फिक्स हो गया, इस तरह से फिक्स हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है 1 तक आया है, ये जो ऑब्जेक्ट है 1 तक आया है, 1.1 तक आया है, यानी कि 1.1 से बड़ा होगा समथिंग। 1.1 तक आया था, ये 1.1 तक आया था। उसके बाद हमने स्केल को इस तरह से रखा था, ये 1 पॉइंट ऐसे आया था, ऐसे एडजस्ट हो गया, 1.1 तक आया है। आप लोग देख पा रहे हैं कि ये 1 और ये 1.1 तक आया है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट रखा है वो 1.1 सेंटीमीटर का है, उससे कुछ बड़ा है, 1.1 सेंटीमीटर से कुछ बड़ा है। अगर नॉर्मल स्केल से हम मेजरमेंट करते हैं तो उसको लिख देते 1.1 सेंटीमीटर। आज हम देखेंगे कि नॉर्मल प्लास्टिक वाला स्केल और वर्नियर स्केल के रीडिंग में कितना का अंतर होता है। नॉर्मल स्केल से ये पर इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसे कुछ एडजस्ट था। नॉर्मल स्केल से मेजर करते तो हम उसको लिख देते 1.1 सेंटीमीटर। अब वर्नियर कैलिपर से हम कैसे मेजर करेंगे, हम देख रहे हैं कि 1.1 के बाद है, यानी कि समथिंग इसमें अभी जोड़ना है। अब हम ये देखेंगे कि कौन सा नंबर वर्नियर कैलिपर्स पे मैच कर रहा है। वर्नियर स्केल का 7वां नंबर इसके मेन स्केल के 8वें से मैच कर रहा है। वर्नियर कैलिपर्स का 7वां मैच कर रहा है, तो यहाँ पे 7 लिख दिए। एक बार फिर से देख लीजिए, 1.1 तक आया था तो यहाँ पे लिख दिए 1.1, और वर्नियर कैलिपर्स का 7वां इसके 8वें से मैच कर रहा था, बाकी सब कोई मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे लिख दिए 7 इंटू। अब हम क्या लिखेंगे, लिस्ट काउंट।
0.01 सेंटीमीटर वाला लिस्ट काउंट रहेगा यहाँ पे 0.01, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में हमने लिखा है। तो ये हो जाएगा 1.1 प्लस 0.07 यानी कि 1.17 सेंटीमीटर। अब हम देख सकते हैं कि वर्नियर स्केल ने जिस चीज को 1.17 मेजर किया है, नॉर्मल स्केल ने उसको 1.10 सेंटीमीटर मेजर करके बताया। तो यहीं से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों नॉर्मल स्केल 20-25 रुपए में मिलते हैं और क्यों वर्नियर स्केल 2000-3000 का मिलता है। ये एक्यूरेट वैल्यू हमको बताते हैं और ये थोड़ा सा कम एक्यूरेट, लेस एक्यूरेसी, इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होती है। ये था कि वर्नियर स्केल से किसी चीज को हम लोग कैसे मेजर करेंगे। अब वर्नियर स्केल भी दूध से धुला हुआ नहीं है, उसमें भी कुछ एरर्स हो सकते हैं। तो एरर कैसे निकालते हैं और एरर के बाद करेक्शन कैसे करेंगे। अभी हमने किसी चीज को मेजरमेंट लिखा था 1.17 सेंटीमीटर। मान लीजिए एरर निकालना है कि इसमें इस स्केल में एरर है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको पूरी तरह से बंद कर देंगे। ये चूंकि स्लाइड हो सकता है, इधर उधर जा सकता है, इसको पूरी तरह से ला देंगे। और ऐसा करने के बाद वर्नियर स्केल का जीरो अगर मेन स्केल के जीरो से मैच कर जाए तो इसमें कोई एरर नहीं है, हमारा जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल सही है। यानी कि हमने जो 1.17 मेजर किया है ये इतना ही है, इतना ही लंबा ऑब्जेक्ट है। अगर ये कुछ ऐसे हुआ, ये कुछ ऐसे हुआ, मतलब कि वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो से थोड़ा सा आगे है, देख सकते हैं वर्नियर का जीरो यहाँ पे है, मेन का जीरो यहाँ पे और वर्नियर का जीरो यहाँ पे है। तो अगर वर्नियर का जीरो आगे है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एरर। और एरर निकालने का तरीका होता है, एरर निकालने का तरीका होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा लाइन मैच कर रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि चौथा लाइन मैच कर रहा है। तो एरर निकालने का तरीका होता है कि ये चौथा यहां से मिल गया 4 और इनटू लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट सेंटीमीटर वाला 0.01। तो ये हो गया, एरर हो गया 0.04 सेंटीमीटर का। अगर ऐसा एरर है तो हमने जो मेजरमेंट किया था ये सही मेजरमेंट नहीं आया है, मेजरमेंट में से हम इतना को घटा देंगे, ये करेक्ट मेजरमेंट है, ये ट्रू मेजरमेंट होगा। तो हमारा ट्रू मेजरमेंट होगा 1.13 सेंटीमीटर। कहने का मतलब कि अगर इसमें कुछ पॉजिटिव एरर है तो हमने अगर 1.1 सेंटीमीटर नापा है इससे, तो वो जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है 1.17 सेंटीमीटर का नहीं है, वो 1.13 सेंटीमीटर, एक्चुअल उसका लंबाई 1.1 सेंटीमीटर है। ऐसा भी हो सकता है कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल से थोड़ा सा इधर हो, मेन स्केल से थोड़ा सा इधर हो। ठीक है, कहीं भी सेट कर सकते हैं, कहीं भी हो सकता है ऐसे, मेन स्केल से थोड़ा सा इधर हो। तो अब हम देखेंगे कि चूंकि ये मेन स्केल से इधर है, तो हम देखेंगे कि कौन सा लाइन एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो ये दूसरा लाइन यहाँ पे मैच कर रहा है। तो यहाँ पे एरर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं निगेटिव टाइप एरर। जब वर्नियर स्केल का जीरो इसके इस साइड में हो तो उसको बोलते हैं निगेटिव टाइप एरर। और इस टाइप में एरर निकालने का तरीका वही होता है, दूसरा लाइन मैच किया था इनटू लिस्ट काउंट। तो एरर हमारा आ गया 0.02 सेंटीमीटर का। अब क्या करेंगे कि पॉजिटिव एरर में जैसे घटाए थे वैसे निगेटिव एरर में इसको जोड़ देंगे, तो ट्रू वैल्यू होगा, यानी कि अगर इसमें कुछ पॉजिटिव एरर है
तो उसका जो सही मेजरमेंट है 1.19 सेंटीमीटर लंबा वो ऑब्जेक्ट था। वो ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं 1.19 सेंटीमीटर लंबा था, वो 1.17 सेंटीमीटर लंबा नहीं था। तो ये था आज के वीडियो का कॉन्सेप्ट कि वर्नियर स्केल से कैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं, एरर होता है तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। उसके बाद आज ही के वीडियो में जी का एक 2003 का बहुत पुराना क्वेश्चन है, जी 2003 का एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं ताकि क्वेश्चन को लिख सकूं। वीडियो को पॉज करके मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है। ये क्वेश्चन जी 2003 में पूछा गया था। इसमें बोला गया है कि n डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स coincide with n+1 division on vernier scale if each division on main scale is of a unit, determine list count। इसमें LC निकालने के लिए बोला है। मैंने बोला था पहले ही कि जो जी मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो पैकेट पे LC नहीं देखेंगे, क्योंकि LC यहाँ पे निकालना पड़ता है। जो जी मेंस एडवांस की तैयारी करते हैं वो पैकेट पे LC नहीं देखेंगे। LC आपको हर बार निकालना पड़ेगा। हर स्केल, नया नया स्केल का LC अलग अलग होता है, लिस्ट काउंट अलग अलग होता है। तो यू मस्ट नो हाउ टू डिटरमाइन LC। आपको LC निकालने का तरीका मालूम होना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कि क्या क्या इस क्वेश्चन में दिया है। इस लाइन को देखते हैं, ईच डिवीजन ऑन मेन स्केल इज ऑफ ए यूनिट। मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू ए दिया है, यानी कि 1 MSD का वैल्यू ए दिया है। ये डेटा तो हमने यूज कर लिया। अगला क्या दिया है, ये n है, सॉरी, n डिवीजन ऑन द मेन स्केल, यानी कि n MSD। n डिवीजन ऑन मेन स्केल का मतलब हुआ, मेन स्केल का मतलब हुआ n MSD। आगे क्या दिया है, coincide with n+1 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, यानी कि n+1 VSD। n+1 VSD। हमको निकालना क्या है, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट हमको निकालना है। क्वेश्चन में जो चीज था हमने लिख दिया है। अब तो क्वेश्चन का कोई औचित्य बचा नहीं, हटा सकते हैं इसको। अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखा था तो वीडियो को पीछे कीजिए और क्वेश्चन को देख लीजिए। वन MSD का वैल्यू दिया है ए, n MSD का वैल्यू दिया है n+1 VSD। हमको पता है कि LC का जो वैल्यू होता है, फॉर्मूला पहले लिख दे रहे हैं, LC का जो वैल्यू होता है 1 MSD - 1 VSD होता है। अब ये कैसे होता है जानना है तो पिछला वीडियो देखिए, वर्नियर कैलिपर्स का पार्ट 1। वहां पे इस चीज को बहुत अच्छे से समझाया गया है कि लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, VSD MSD क्या होता है, VC क्या होता है, LC क्या होता है, सारी चीजों को बहुत डिटेल्स में बताया गया है। और अभी उतना बताना भी पॉसिबल नहीं है इस वीडियो में, तो सो प्लीज आप पिछले वीडियो में जाइए और वहां पे ये सारी चीजें देख करके वापस इस वीडियो में आइए, अच्छे से इस चीज को समझिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अब हम इस इक्वेशन को लिखेंगे, n MSD बराबर n+1 VSD। n MSD, एक MSD का वैल्यू a है, तो n MSD का वैल्यू क्या हो जाएगा, n × a।
और यहाँ पे हो जाएगा n+1 VSD। अब हम लोग अगर VSD का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इस n+1 को नीचे भेजना होगा, VSD का वैल्यू आ जाएगा। अगर ये n+1 नीचे आता है तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब हमको निकालना है LC, लिस्ट काउंट, जिसका फॉर्मूला होता है MSD माइनस VSD। MSD का वैल्यू ऑलरेडी A दिया है, तो यहाँ पे लिख दिए A माइनस VSD का वैल्यू दिया है NA/n+1। यहाँ पे 1 छुपा है। आई थिंक ये कैलकुलेशन आप लोगों को करना आता होगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा n+1 और ये हो जाएगा A। अगर ये कैलकुलेशन नहीं करने आता है तो वीडियो में कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि ये कैलकुलेशन आपको बता दिया जाए, क्योंकि 7वीं 8वीं के बच्चे भी ये कैलकुलेशन करना जानते हैं। तो आई होप कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं जी मेंस और एडवांस की, तो आपको ये सब कुछ आना चाहिए, ये सब कुछ आना चाहिए। अगर नहीं भी आता है तो हम किसी वीडियो में इन सारी चीजों को बता देंगे, बस आप कमेंट कर दीजिए या व्हाट्सएप पे हमारे भेज दीजिए। तो ये रहा आज का आंसर, ये अंतिम क्वेश्चन था और यही आंसर है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक फैलाएं, ताकि हमको मोटिवेशन मिलते रहे। आपका दिन बहुत 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 ही शुभ हो। धन्यवाद।